अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू अहकामात है। इसके 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है मालो मताए दुनिया। सब कोई दुनिया पे मर रहा है, हर कोई दुनिया में मर रहा है। सब यही कहते हैं जी क्या करें जी, दुनियादार है, दुनिया भी तो है ना, दुनिया दुनिया दुनिया, और जल्दी पड़ी हुई है। तो इन नुकात हैं जी, आयत नंबर 131 में से इसको देखें, बार-बार देखें। पहला है माले दुनिया फ़कत आराइश, और ये है बराए आज़माइश। ये जो अल्लाह ने दी है आज़माइश, अल्लाह ने किसी को दे के आज़माया है, किसी को ना दे के आज़माया है। जिसको दिया वो क्या करता है, जिसको नहीं दिया वो क्या करता है, और जिसको दिया उसकी आज़माइश बड़ी है। और वो जितना उसको माल मिलता है उतनी उसकी मस्ती बढ़ती है, खराबी बढ़ती है। और फिर दूसरा है दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखना। अल्लाह का हुक्म है, एक अल्लाह इसको नहीं देखना, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी। तो और तीसरा है अताए इलाही बेहतर भी है और अब्दी भी। मतलब इस आयत को देखें, मुला दुन्ना और ना पहलाना, तो मुद्दर जैसे आवाज़ हम दे अलहमा दा, तो फैलाना, तो दराज करना, तो नहीं आंखें दराज करनी, ऐन है कि अपनी आंखों को इस तरह देखना ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करनी कि आपकी आंखें वहाँ फैल जाएं, ये कितना माल है, इसके पास क्या कुछ है। या किसी का ग्रीन कार्ड हो तो बंदा मरा होता है कि क्या कुछ है इसके पास, गाड़ी देख के, सारा कुछ देख के, घर देख के ऐसे आंखें फटी रह जाती हैं आंखें। ये ना, इसका तर्जमा यही, आंखें फाड़नी नहीं, तमद्दुना देना। क्या मामता ना, जो हमने बरतने को दिया है, ये मता फ़ायदा उठाना है। क्या है मता? फ़ायदा। इसी से तमत्तो है, ये हज तमत्तो करते हैं, उम्रा और हज इकट्ठा करते हैं एक सफ़र में। इसी से मुता है, जो कुछ वक़्त के लिए निकाह किया जाए किसी से। तो ये जो हमने फ़ायदे उठाने के लिए बरतने की चीज़ें दी, बिअज़वाज मिन्हु ज़हरतुल हयात दुनिया, इसके जिनके जोड़ों को ये क्या है, ज़हरतुल हया, दुनिया की आराइश है। ये सारा कुछ दुनिया की लेकिन किस लिए? बड़ा अहम लफ्ज़ है, नफ्तिनकुम फ़ीह, ताकि हम इन्हें आज़माएँ। नफ्त फितना से है, ये फितना है, आज़माइश है। तो औलाद, और बार-बार कुरान में आ रहा है माल और औलाद बड़ा फितना है, ये बार-बार है, फितना रेफ़रेंस है इस चीज़ के। और है क्या? रिज़्क़ रब्बिका का खैरुम व अबका, लेकिन अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है, जो अतिया इलाही है, वो खुद दुनिया में, आखिरत में वो बहुत बेहतर भी, खैर भी, और आपका बाकी रहने वाला भी है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ है, अल्लाह ने कहा आँखें नहीं फैलानी। तो जो दुनिया को दी है, सारा कुछ दिया है, ये सारा कुछ ये दुनिया के इस्तेमाल के लिए है। तो अल्लाह ने जो कुरान करीम और मनसब रसालत और फतूहात अज़ीमा और आखिरत के आला तरीन मरातब अता फरमाए, इसके मुकाबले में दुनिया की चंद रोज़ा साज़ो-सामान की क्या हकीकत है। तो दुनिया का सामान जो है साथ नहीं देने वाला, इसने ख़त्म हो जाने वाला है और मौत के बाद पीछे रह जाने वाला है, जबकि जो अताए रब्बी है क़यामत तक बाकी और साथ रहने वाला है। कुरान में इस मौजू पे बड़ी बार-बार चीज़ आई है। ये सूरह ज़ुखरुफ है, 43 नंबर, इसकी आयत नंबर देखें 33-34 को। अल्लाह कहता है अगर ये बात ना होती कि सब ही एक दीन पर हो जाएंगे, सारे ही काफिर हो जाएंगे, तो जो रहमान के मुनकर है, हम उनके घरों के वास्ते छत चांदी की देते और सीढ़ियाँ जिन पर चढ़े, तो उनकी छतें और उनकी सीढ़ियाँ और जीने चांदी के होते, और उनके वास्ते दरवाजे और तख्त जिन पर तकिया लगा कर बैठे हैं सोने के, और ये दरवाजे और सोफे और ये कुर्सियाँ ये सब सोने के होते। लेकिन अल्लाह कहता है सब कुछ नहीं मगर मताउल हयातुद दुनिया, या दुनिया के बरतने की चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, और आखिरत मुत्तकीन के लिए बेहतर है। तो अल्लाह ने बात की ये दुनिया की चीज़ें इस पे नज़र नहीं करानी। तो इतनी चीज़ है, बार-बार है कि दुनिया पे मरना नहीं है। यहाँ पे किसी पास कुछ हो, 4 पैसे आ जाएँ, 4 बंदा मर रहा होता है। जैसे क़ारून का है ना, क़ारून निकला तो सब ने कहा काश हमारे पास भी ऐसा हो। फिर जब अल्लाह ने धंसा दिया तो फिर लगे मुझसे, तो अल्लाह कहता है सबको मैं दे देता, लेकिन फिर किसी ने मुमन होना ही नहीं था, इसीलिए आज़माइश के लिए दिया है। तो दुनिया चंद रोज़ा है, और ये अल्लाह के नज़दीक मकबूलियत की अलामत नहीं है, बल्कि मोमिन के लिए खतरा की चीज़ है। और ये सब बराए आज़माइश है। दुनिया कमानी है, लेकिन जितनी दुनिया कमानी है उतना ही उससे जन्नत महँगी है, और इसलिए कोशिश करनी है कि उन्हें इस दुनिया से जन्नत खरीदनी है, दुनिया में जन्नत करनी है। क्योंकि दुनिया में आमनु अमलुस सालिहात, नेक अमाल करेंगे, जिसके पास जितना माल है उतने नेक अमाल करें, लेकिन अक्सर ने जो माल है वो खराबी का बायस बनता है। तो दुनिया में जितनी जो भी मिला है बराए आज़माइश है, ये बड़ा इनाम नहीं है। इनाम आखिरत में मिलेगा, दुनिया में इनाम नहीं है। तो दुनिया में कुफ़ार और फुज्जार की ऐशो-इशरत और दौलत और हिशमत हमेशा से हर शख्स के लिए सवाल बनी रहती है कि लोग अल्लाह के मकबूज़ भी हैं और ज़लील भी हैं, तो इनके पास ये सब नेमतें क्यों हैं? हज़रत उमर फ़ारूक को भी इस सिलसिले सवाल ने मुतासिर किया। आप रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम के पास आए, हुजरा में दाखिल हुए तो देखा कि मोटी तीलियों की चटाई पर
لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں، تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا کہ کیسر و کسریٰ ان کے عمراء کیسی نعمت اور راحتوں میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سے اللہ کے منتخب رسول ہیں، محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جسم پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن خطاب، تم ابھی تک شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ ان لوگوں کو اللہ نے لذات و محبوبات اسی دنیا میں دے دی ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں عذاب ہی عذاب ہے، اور مومنین کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے اور خطرہ ہے، وہ یہ کہ دولت اور زینت دنیا میں تم کھو جاؤ گے۔ اور اس وقت دیکھ لیں یہ کیا ہے، حدیث میں ایک ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مومن ایسے ہوں گے جیسے بہت بڑی تعداد ہوگی مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی کفر اس پہ چڑھا ہوگا، اور ایسے ہوگا جیسے کھانا چن دیا جائے اور بھوکے بندے اس کو کھاتے ہیں۔ تو پوچھا لوگوں نے، صحابہ کرام نے، کہ کیا اس ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوگی، بہت تعداد ہوگی، بہت تعداد ہوگی۔ لیکن کیا ہوگا، وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے کہا وہن آ جائے گا، اور وہن پوچھا کیا ہے؟ آپ نے کہا حب دنیا کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ اس وقت دیکھ لیں چھوٹا سا اسرائیل کیسا نچایا ہوا ہے، اس نے سب کو مار رہا ہے، اور سب اتنے دنیا کے وسائل ہونے کے باوجود، اتنی تعداد ہونے کے باوجود، اتنا کچھ سب کچھ ہونے کا کیا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہزاروں کے ساتھ سے شہادتیں ہو رہی ہیں، باقی کچھ ہو رہا ہے، کیا حب دنیا، دنیا پہ مار رہے ہیں، دنیا پہ اب کیا جی فلانے نے گھوڑا اتنے کا لے لیا، گاڑی اتنے کا لے لیا، جہاز اتنے کا لے لیا، فلانی جگہ یہ کر لیا، یہ کر لیا ہے، وہ سارا دنیا کی چیزیں ثابت رہا ہے نا۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔